की गंगा मैया की पवित्र ऋषिकेश धाम की पवित्र ऋषिकेश धाम की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। मेरे बच्चों, हम लोग कहाँ घूम रहे हैं पता है आप सभी को? ऋषिकेश और हरिद्वार। हरि मतलब भगवान और द्वार मतलब प्रवेश, भगवान का प्रवेश द्वार। ऐसा हिमालय पर जब जाने लगते हैं ना, तो हिमालय को भगवानों का स्थान, सभी ऋषि मुनियों का तपस्थली ऐसा माना गया है। इसलिए जब हरिद्वार से हम लोग हिमालय की तरफ बढ़ते हैं ऊपर, तो उसको मानते हैं हरिद्वार मतलब भगवान का द्वार, ऐसा नाम रखा गया हरिद्वार। और हरिद्वार से हम लोग 25 किलोमीटर लगभग ऊपर आगे हैं। यहाँ से पहाड़ें शुरू हो गई हैं, यहाँ हिमालय की श्रृंखला शुरू हो गई है। अब आगे बढ़ते जाएंगे तो हिमालय मिलता जाएगा। ये जो नदी देख रहे हैं ना आप, गंगा मैया पवित्र नदी, जिन्होंने गंगा मैया ने पूरे भारत को समृद्ध बनाया है अपने शीतल और पवित्र औषधीय जल से। पूरे भारत में जिस क्षेत्र में ये गई हैं, उस क्षेत्र के दोनों पट्टी के लोग बहुत समृद्ध हैं। पता है, गंगा मैया का जल लेके फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा उनका बढ़ता है। इस कारण भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया। और इस गंगा मैया से लाभ उठा के पूरे भारत के किसान हमेशा धन्य धान्य रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। इसलिए गंगा मैया को माँ कहते हैं, क्योंकि इनके जल से हमारा अन्न फल सब्जी इनके सींच कर मिलता है। इसलिए हमारी माँ है गंगा मैया। इसलिए भारत में सभी नदियों को ऐसे माँ कहा गया, लेकिन उन नदियों में सबसे महान नदी गंगा मैया है। और ये हम बच्चों को पालन देती है, पालना देती है। इसलिए हम लोग अपनी माँ को जैसा दर्जा देते हैं, वैसा ही दर्जा गंगा मैया को देते हैं। और हम सभी यहाँ आए हैं गंगा मैया का दर्शन करने। गंगा मैया हिमालय से निकलने के बाद लगभग जमीन समतल जमीन पर यहाँ आई है। और यहाँ से देखिए कितना पवित्र जल है ना, पीने का मन करता है, पीना भी चाहिए आप लोग को गंगा जल। और फिर यहाँ से ये धीरे धीरे आगे बढ़ी हैं और तमाम क्षेत्र होते हुए बनारस होते हुए प्रयागराज, प्रयाग में त्रिवेणी है, वहाँ भी गंगा मैया मिली है। फिर बनारस होते हुए ऐसे पटना होते हुए आगे गई। ठीक है, सब लोग जानते हैं। तो अब हम सभी को क्या करना है, यहाँ बहुत सारे ये जो सड़क देख रहे हैं ना गंगा के किनारे किनारे, जिसके दोनों तरफ तमाम अपने जो संतगण हैं, उन संतगण का ये सब शुरू में ये तपस्थली रहा है। यहाँ रह के वो लोग गंगा के किनारे में रह के तप किए हैं, तपस्या किए हैं। बाद में उनके आश्रम भी बने हैं। अब जब आधुनिक कालखंड आया तो उनके बड़े बड़े आश्रम बन गए, लेकिन इस आश्रमों से आज भी सेवा का काम होता है ना। इन तमाम जितने भी अभी गीता प्रेस के आश्रम में आप लोग बैठे, ये परमार्थ निकेतन का आश्रम है। ये चित्र देखिए, ये जो है ना आचार्य प्रमोद जी हैं, बहुत बड़ा कार्य ये करते हैं। इनके गुरुजी कोई और थे, इन्हीं का ये परमार्थ निकेतन है पूरा। तो परमार्थ निकेतन पूरे भारत में सेवा का कार्य करता है। सनातन की रक्षा कैसे हो, ये देश कैसे आगे बढ़े, ये देश कैसे धनाढ्य हो, संपन्न कैसे बने, इस भारत की भावी पीढ़ी कैसे अपने सनातन दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर पोषित पल्लवित हो, इसके लिए ये सारे जितने भी अपने संत के आश्रम है, ये सारे आश्रम काम करते हैं। कि जिस आश्रम में आप बैठे हैं नीचे यहाँ से वहां तक, ये भी आचार्य जी का ही आश्रम है, परमार्थ निकेतन का ही आश्रम है ना।